इसको आपको यूज करना पड़ेगा। सो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पर करना है, जो परफेक्ट क्यूब है। बाकी दो टर्म्स को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बिकॉज वो तो हो ही जाएंगे सॉल्व। मेन कंसर्न है यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बनाना। सो आप परफेक्ट क्यूब यहाँ देख सकते हो, 8a क्यूब है, हम इसको 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, एंड b क्यूब तो ऑलरेडी क्यूब है। सो इनको हम पहले परफेक्ट क्यूब बनाते हैं। 8a क्यूब को हमने लिख दिया 2a का होल क्यूब, देन b क्यूब को लिख दिया b क्यूब, देन 12a स्क्वायर b को, ये 2 नहीं है यहाँ 3 है, अगेन मिस्टेक, मैं इसको करेक्ट ही कर देता हूँ वरना गड़बड़ रहेगी, शुड बी 3। ठीक है, ये 3 है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब, पॉजिटिव साइन है तो प्लस वाली आएगी, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप दो तो परफेक्ट क्यूब बनाओगे, जो कि हमने बना लिया। फिर ये वाली टर्म है, इसमें 3 को अलग लिखा, a स्क्वायर। अब a हमने किसको बनाया, 2a को, तो इसको लिख दोगे a के प्लेस पर 2a उसका स्क्वायर, और b के प्लेस पर b की वैल्यू विच इज b, एंड देन वी हैव 3ab स्क्वायर विच इज 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपने अगर a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली जो परफेक्ट क्यूब है, तो आप सिंपली 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर लिख दोगे, एंड देन यू कैन राइट डायरेक्ट आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा a प्लस बी का होल क्यूब बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्योंकि ये इस फॉर्म में था इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ये 3 था 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। गॉट इट। अब इसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है, फिर इसके बाद में लास्ट पार्ट, मतलब क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। वी हैव दिस एक्सप्रेशन 27p क्यूब माइनस 1/216। ध्यान देना है, अगेन मैंने बोला है कि आपको परफेक्ट क्यूब जो है सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी जो भी टर्म है वो तो आ ही जाएंगे किसी ना किसी तरह से, आप बस परफेक्ट क्यूब जो है उन पर कॉन्सेंट्रेट करो। वी हैव 27p क्यूब, 27 किसका होता है क्यूब, बताओ कोई, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, एग्जैक्टली। एंड 1/216 किसका क्यूब होगा, 1/216 is the cube of 216 किसका होता है, करेक्ट। ओके, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम एंड देखो, क्यूब निकालना है, फैक्टर्स करो, देखो 3 के पेयर बनाओगे इस केस में, है ना। क्यूब अगर निकालना है तो आप 3 के पेयर, यस सलोनी, एंड अगर स्क्वायर निकालना है तो 2 के पेयर्स। तनीषा, मैंने सर से इतने ये कर दे, मैं आपको बता दूं, मैंने सर के पास तो अभी अवेलेबल नहीं थे जो प्रिपेयर्ड नोट्स हैं मोशन के, क्योंकि वो चैप्टर नहीं हुआ है स्टिल। मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास रखे होंगे, मैं अपने ड्राइव में देखूंगा, अगर वो अवेलेबल होंगे तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपने 2-3 बार बोला सर को, सर ने फिर मेरे से डिस्कस भी किया, क्योंकि उन्होंने अभी उसकी स्लाइड्स नहीं बनाई है और अभी करा भी नहीं है, तो इस वजह से उनके पास अभी उसके नोट्स नहीं है, स्पेशली बनाने पड़ेंगे उन्हें, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो बेटर है कि मैं आपको भेज दूँ, ठीक है। अगर उसमें कुछ डाउट्स होगा तो आप सर से पूछ लेना। सो 1/6 का क्यूब, खुशी, नॉट 6 का, 1/6 का, क्योंकि 1 है ना, 6 का क्यूब ओनली 216 होगा, ठीक है। 216 का बोला तुमने, ठीक है, 6 का क्यूब। सो इसको हमने परफेक्ट क्यूब करा, यस सही है, करेक्ट। इसको परफेक्ट क्यूब किया, 27p क्यूब दैट इज 3p क्यूब, ये स्क्वायर नहीं, क्या टाइपोग्राफिकल है वो, बार बार सॉरी, दैट्स क्यूब, एंड 1/6 का क्यूब, देन वी हैव, इसको तो आपको देखना ही नहीं है, इसको आप सिंपली वही फॉर्म में लिख दो, 3 लिखो, एक बार a लिखो, a क्या है 3p उसका स्क्वायर इंटू b, और एक बार 3 लिखो, a लिखो और b का स्क्वायर, बिकॉज ये तो इसी फॉर्म में होता है,
3a² और ये 3ab²। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इस वाली टर्म को अगर सॉल्व किया, 3 × 3p का स्क्वायर क्या होता है 9p² इंटू 1/6। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा 9p²/2। मीन्स 9p²/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बिकॉज इसे सॉल्व के यही आता है। तो हमने 9/2p² को क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और सिमिलरली इसको आप सॉल्व करके देखोगे सेकंड वाले को, 3 × 3p इंटू 1/36, 9 4s are 36, बचा p/4। दैट मीन्स p/4 को हम ये लिख सकते हैं। इसे लिखने के लिए आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। 3 लिखो, a का स्क्वायर लिखो, b लिखो, फिर 3 लिखो, a लिखो, b का स्क्वायर लिखो, दैट्स इट। साइन का ध्यान रखना, जहां पर नेगेटिव साइन है वहां पर b की पावर ऑड नंबर होगी, दैट्स इट। सो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इसी आइडेंटिटी से, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो वी गेट a माइनस b का होल क्यूब बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, दैट्स इट। फैक्टराइजेशन में, इसके फैक्टराइजेशन में आपको सिर्फ यही करना है, कोई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं करना है, कोई ट्रायल एंड एरर नहीं करना है। बस ध्यान रखो जब भी आपको 2 क्यूब दिखे किसी टर्म में और 4 टर्म्स हो, 4 टर्म्स एंड 2 क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब्स, समझ जाओ आपको या तो ये, अगर पॉजिटिव साइन से सब तो ये, और अगर नेगेटिव साइन से तो ये यूज करना है। फाइन, 3 स्टेप्स, 2 ही स्टेप्स हैं वैसे तो, 3 स्टेप्स भी नहीं है। और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा कि ये ऐसे क्यों लिखा, आप लिख सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू यही है। क्लियर? इन फर्स्ट पार्ट कांट वी यूज, इन फर्स्ट पार्ट कांट वी यूज व्हाट, a माइनस b का होल क्यूब। क्या नहीं यूज कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा अक्षर। फर्स्ट पार्ट में आपने, वो तो सेकंड पार्ट में फिर a क्यूब माइनस b क्यूब आप यूज कर सकते हो, बट उस केस में क्या होगा, आपकी बाकी की 2 टर्म्स कहाँ जाएंगी? आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में तो a क्यूब प्लस b क्यूब यूज कर लिया, मैं करके दिखाऊं। यू यूज्ड 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab²। इसमें तो आपने यूज कर लिया a क्यूब प्लस b क्यूब। निकिता ही इज आस्किंग कि फर्स्ट पार्ट में हम, बिकॉज 2 क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्यों नहीं यूज कर सकते? a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी आप सिर्फ और सिर्फ तब यूज करोगे when you have any expression in this form, अक्षर, और x माइनस वाई। अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है देन यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी, बट अगर 2 क्यू आपको दिख रहा है लेकिन 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज नहीं करोगे, बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 टर्म्स तो फैक्टराइज हो ही नहीं पाएंगी, ये उसमें इंक्लूड होंगी ही नहीं। वो आइडेंटिटी आप सिर्फ इन दोनों पर अप्लाई करोगे तो इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों कहाँ जाएंगे? फैक्टराइजेशन में हमारा मेन पर्पस होता है, वी नीड टू प्रिपेयर 2 और 3 ब्रैकेट्स जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन ना हो, है ना। इस केस में क्या होगा, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा और साथ में प्लस ये बचेगा और प्लस ये बचेगा, प्लस और प्लस के साइंस बचे हुए हैं, दैट मीन्स कि आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा गलत। ओके, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अभी आएंगी, वो सिर्फ हम, नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आप खुद ही देखो। चलो एक चीज बताओ मेरे को, जस्ट छोटा सा एग्जांपल, सभी बताना प्लीज। सपोज करो मैंने लिखा
2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, आंसर क्या आएगा? टेल मी द आंसर। ऐसे ही सिंपल सॉल्व करके, कोई इक्वेशन वो मत बनाना इसमें, आइडेंटिटी सिंपल सॉल्व करके बताओ। 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 35। ओके, अब बताओ 2 प्लस 3 का क्यूब क्या होगा? आर दे इक्वल या सेम? क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं ना, इसीलिए दोनों आइडेंटिटी सेम नहीं है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। फाइन। सो वो आइडेंटिटी डिफरेंट है और ये आइडेंटिटी डिफरेंट है। चलो, सो गर्वित लेट ज्वाइन किया है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्लास, तो देख लेना बाद में, ठीक है। चलो देखो, अब ये है वेरीफाई वाला क्वेश्चन जो तुम खुद भी कर सकते थे, बट मैंने एक करके दिखा दिया है। ये आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है कि प्रूव करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल होता है। तो इस केस में आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। मीन्स सिंपली मल्टीप्लाई, एक्स की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट से, वाई की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट से। मल्टीप्लाई आपको करनी आती है, एक्स की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट से करोगे, वाई की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट से करोगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक ही आइडेंटिटी के दो टाइप्स नहीं है खुशी। एक ही आइडेंटिटी के दो टाइप्स टीचर्स कई बार करवा देते हैं कि एक तो थोड़ा क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जो कि सही होता है, और एक होता है थोड़ा सा अनसिंप्लीफाइड, मतलब उसमें कुछ पूरी कैलकुलेशन नहीं करी होती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो मैंने लिखवाई थी आप उस पर ध्यान दो, जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, जिसके आगे हम कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। आइडेंटिटीज में कंफ्यूजन तब दूर होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहोगे। सो ये मल्टीप्लाई करा, इसमें से देखो एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस में तो कुछ भी आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक साइड उठाओ जिसमें आपको दिख रहा है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। लेंदी हो सकता है बट आंसर उसी से आएगा, वो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल जरूर आएगा। वेरिफिकेशन लिखा है तो इक्वल जरूर आता है, ध्यान रखना। चेक लिखा है तो जरूरी नहीं है इक्वल आए। टू प्रूव या टू शोर लिखा हो तब भी इक्वल आएगा। फाइन। वेरीफाई में कभी ऐसा मत करना कि इक्वल नहीं आ रहा तो ये सोच लो कि वेरीफाई नहीं हो रहा, बिकॉज ये सही नहीं है। बट वेरिफिकेशन का मतलब ये है सही तो है, ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है आप एक तरह से। सो ये सेकंड वाला आप कर लोगे। मैंने इसी के बेस पर जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, उसका एक पार्ट किया है जिसमें इस आइडेंटिटी का यूज करके इसे फैक्टराइज करना है। देखो यहाँ पर अब जो पिछली बार आइडेंटिटी पिछली स्लाइड में थी उसमें 4 टर्म्स थी और 2 परफेक्ट क्यूब थे। यहाँ पर भी 2 परफेक्ट क्यूब हैं बट 4 टर्म्स नहीं है, जस्ट 2 परफेक्ट क्यूब्स आर देयर, और उनका है सम। सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। दोनों केसेस में 2 आइडेंटिटीज यू हैव इन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर ये माइनस नहीं है, प्लीज प्लस है। बहुत टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं आज। दिस वन इज प्लस। सो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए जब भी आपके पास 2 परफेक्ट क्यूब्स हो, ओनली 2 परफेक्ट क्यूब्स, तो समझ जाओ यू नीड टू यूज दिस आइडेंटिटी और नेगेटिव वाली आइडेंटिटी। दोनों सेम ही है, बस वहां प्लस माइनस का फर्क है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ तो प्लस किया, यहाँ पर प्लस नहीं किया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको पहले परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 27y क्यूब हो जाएगा 3y का होल क्यूब, एंड 125z क्यूब हो जाएगा 5z का होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। दिस वन a के प्लेस पर या x के प्लेस पर आप 3y पुट करोगे और y के प्लेस पर 5z पुट करोगे दोनों ब्रैकेट्स में। ये तो कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 3 इंटू 5 15yz, 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। दैट्स इट। इसके आगे सॉल्व करने मत लग जाना,
क्योंकि हमें फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करते हैं हम तब तक जब तक कि ब्रैकेट्स तो बन जाएं और उनके अंदर की वैल्यूज जितनी सिंप्लीफाई हो सकती हैं। ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठे अगेन तो आंसर यही आ जाएगा। सो फैक्टराइज में हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसके आगे आप सॉल्व नहीं करोगे। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। माइनस वाला अगर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो उसमें माइनस वाली आइडेंटिटी, आपको पता है माइनस वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसमें फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस होता है और लास्ट वाले ब्रैकेट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता यू कुड हैव यूज्ड दिस आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ध्यान रखना। ये आइडेंटिटी 10th क्लास में आएगी और 10th क्लास में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, कुछ और क्वेश्चंस उसमें अप्लाई होती है। तो उस वक्त मेरे से पूछने नहीं बैठना अगर आप 10th में मेरे साथ रहे कि सर ये कौन सी आइडेंटिटी, ये तो हमने करी 10th क्लास में। ठीक है, ये रिपीट होगी आइडेंटिटी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगी। जिस क्वेश्चन में अप्लाई होती है 10th क्लास में, वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम्स में। चलो अब हम करते हैं थोड़े से प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चंस की, जो कि बुक के क्वेश्चंस नहीं हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पहले भी मैंने आपसे पूछा था, वी हैव दीज टू एक्सप्रेशन, यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस। अपना दिमाग लगाओ कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे एंड टेल मी द आंसर, फिर मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। यू हैव 5 मिनट्स। चलो 5 मिनट्स वैसे ज्यादा है इसके लिए, 2 या 3 मिनट्स में ही हो जाएगा, पर ठीक है, ट्राई दैट। ओशी कैन यू टाइप एंड टेल मी व्हाट्स द टाइमिंग टुमारो, तुम्हारे स्कूल की टाइमिंग्स क्या है? इफ यू हैव स्कूल टुमारो जस्ट टेल मी कि स्कूल की क्लासेस आई मीन, तो क्या टाइमिंग्स है उसकी। बिकॉज मॉर्निंग टाइम आई एम फ्री एंड इफ यू कैन 8 to 12, okay, okay, and you have 14 chapter, third chapter and second chapter, right? Second, third and 14th, these three chapters. Fourth two, okay, fine, okay, Sayyam, just a minute. Okay, what we'll do, as discussed with your father, the timing for today is not suitable for you. Okay, Nikita, I'll just tell you. What we can do, tomorrow 12:15, if you're comfortable with the timing, 12:15 we can start 14th chapter first, 14th chapter, जिसमें I think within an hour वो पूरा chapter हो जाएगा। यस निकिता, वही उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं, जस्ट ओशी को बता रहा था कुछ। ओके, 14 चैप्टर। ओशी, जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, इज देयर ए नीड कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊं या जो सेम है क्वेश्चंस उनको भी, आई I मीन mean, अगर एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस बिल्कुल एक तरह के हैं तो क्या मुझे वो सारे कराने होंगे या फिर आप एक दो क्वेश्चन से समझ जाओगे? जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, मैं सारे भी करा सकता हूँ, इट्स जस्ट टाइम कंसर्न की वजह से बोल रहा हूँ। यस अक्षत, स्टेट्स जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस है जिसमें आपको सिर्फ टेबल्स बनानी है ना, तो दैट विल कंज्यूम टाइम एंड आई थिंक कि एक क्वेश्चन करके आप बाकी क्वेश्चन खुद समझ के कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली आई विल टेल यू। एंड फोर्थ चैप्टर विल टेक हार्डली हाफ एन आवर, तो ओके, फोर्थ चैप्टर
तो बहुत इजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला आई थिंक, तो वो हाफ एन आवर में हो जाएगा, उसमें कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड चैप्टर थोड़ा सा टाइम ले सकता है, थोड़ा सा मतलब इतना नहीं जितना स्टैट्स लेगा, वो भी जल्दी हो जाएगा। सेकंड चैप्टर आप कर रहे हो, ये फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ये तो आप कर रहे हो। इससे पहले के जो क्वेश्चन है अगर उसमें आपको प्रॉब्लम है तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक 3 क्लासेस के सेशन में वो कंप्लीट हम कर सकते हैं, जितना भी आपका कोर्स है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट। यस तनिषा, बिल्कुल लाइंस एंड एंगल्स ही स्टार्ट करेंगे अब की बार। चलो देखो, ये क्वेश्चन मैं बताता हूं तुम्हें, जिस पर नहीं हुआ वो देखो ध्यान से, जिसने कर लिया वो चेक करो कि क्या ऐसे ही किया है। सबसे पहले आप देखो कि आपको जो प्रूव करना है या जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें डिग्री क्या है। इसमें स्क्वायर्स इन्वॉल्व है, दैट मींस आपको ये तो कंफर्म हो गया कि आपको स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है, दिस और दिस, यही दो हो सकती हैं। यस यस ओशी। 12:15 पे किसी और को भी अगर अटेंड करना हो स्टैटिस्टिक्स के लिए तो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। सेशन होगा, मैं लिंक भेज दूंगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए किसी को अगर अटेंड करना हो तो मोस्ट वेलकम, रिवीजन के लिए। सो दीज टू आइडेंटिटीज, देखो दो टर्म है तो यही दो हो सकती हैं, बाकी कोई भी नहीं होगी आइडेंटिटी यूज। तो अब आप क्या करोगे, जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे। नो ओशी, ज्यादा लेट हो जाएगा बिकॉज 9 o'clock, मैंने आपके फादर को बोला था कि 9 o'clock मेरे लिए मुश्किल होगा, 9:30 से मैं स्टार्ट करूंगा तो दैट विल बी टू लेट। बेटर है कल से स्टार्ट करते हैं 12:15 पर, एंड डोंट वरी हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेरी वेल, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फाइन, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया निकिता, आई होप अब समझ आ गया होगा कैसे करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके अक्षत, लेट्स सी, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2s are 4xy प्लस ये हो गया 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 64। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर तो अलग लिख लिया क्योंकि इसकी तो हमें जरूरत है प्रूव करने में, फाइंड आउट करने में। 4 इंटू एक्स वाई के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2 है, so 4 into 2 that is 64, so x square plus 4y square equals to 64 minus 8। okay got it, so x square plus 4y square, 64 minus 8 कितना होता है कोई बताएगा, 56। यह है आंसर, दैट्स द आंसर। किस किसने बताया 56, संयम, ओके। समझ आया, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओशी आपको पता चल गया टाइम का, कंफ्यूजन अब तो नहीं है। नॉट टुडे, टुमारो 12:15 पॉजिटिवली। ओके निकिता, समझ आ गया क्वेश्चन? गुड। और किसी को डाउट है प्लीज पूछो इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी मैं एक और दे रहा हूँ ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन। और किसको वॉइस धीरे आ रही है? मैं तो बच्चे बहुत चिल्ला रहा हूँ, मतलब काफी तेज बोल रहा हूँ, और चिल्ला तो नहीं रहा बट काफी तेज बोल रहा हूँ मैं। ओके गौरी, देखो यहाँ पर वी नीड टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो स्क्वायर है, फाइन, स्क्वायर्स हैं तो इसका मतलब है हमें स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है, क्यूब तो हो ही नहीं सकता।
और स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटी जिसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो, ये 2 ही हो सकती है, 3 टर्म्स तो है ही नहीं यहाँ पर। सो हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, बिकॉज हमें क्लियरली दिख रहा है x का स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें x स्क्वायर 2ab प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 64, x square as it is, 2 2s are 4, x into y xy, 2 square 4 and y square, x square plus 4y square ऐसे ही रहने दिया because we needed this one, and 4 के प्लेस पर 4, x y की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दिए हुए तो x 4 into 2 8 हो गया, इसको ट्रांसपोज करके उधर ले गए, 64 minus 8 that is 56, तो x square plus 4y square equals to 56. Got it? Cool. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ठीक है, तो ये वाला ट्राई करके देखो। We have this and we need to find out value of this. क्लियरली देख सकते हो आप कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है या थोड़ा बहुत भी उनका ध्यान है तो आपको पता चल जाएगा कि विच आइडेंटिटी यू आर गोना यूज इन दिस सॉल्यूशन। सो टेल मी द आंसर, फिर मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, मतलब जल्दी है ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आराम से करो। आराम से करो का मीनिंग है कि कैलकुलेशंस मिस्टेक मत कर। मैं बोल ही नहीं रहा सलोनी, यू नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस बी प्लस सी की। मैं टाइप भी कर देता हूँ, वैसे तो दिख रहा है स्क्रीन पर। ओके लेट्स सी। नॉट गौरी, मुझे सभी को भेजना होता है, सॉरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस सी। सलोनी आई होप आवाज आ रही होगी, अगर नहीं भी आ रही तो प्लीज क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिया, आई होप देख लिया हो आपने। और किसी का आंसर, गौरी ने तो भेज दिया आंसर, और किसी का आंसर आया कुछ? ओके रिधिमा, रिधिमा आपकी भी फीस सबमिट होनी है, मैथ्स और साइंस दोनों की प्लीज। ओके दोनों के अभी आंसर्स डिफरेंट हैं, गौरी का कुछ और है आंसर, तुम्हारा कुछ और है, देखते हैं और किसका आता है आंसर। सलोनी एंड निकिता एंड कार्तिक तो चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे। चलो मैं नाम लेता हूँ, जैसे अक्षत सॉल्व कर रहा होगा एंड गौरी ने दे दिया जवाब, कार्तिक पता नहीं क्या कर रहा है, खुशी सॉल्व कर रहे होंगे एंड मोनिका सॉरी गर्वित भी सॉल्व। 336 ओके 36 ओके, चलो देखते हैं। ओशी यू कैन आंसर एंड रितिमा ने दे दिया जवाब, सलोनी संयम तनिषा। ओके
काफी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। 20। चलो मैं फिर सॉल्व करता हूँ, लेट्स सी। ओके चलो जी, चलो देखते हैं। वी हैव ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, वी नो डैट, क्योंकि हमें कुछ ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें हम इसका यूज कर सकें, इसका और इसका। तो हम इसकी आइडेंटिटी लिखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ तनिषा, देखो इस तरह से अप्लाई करनी है। आई कैन अंडरस्टैंड कंफ्यूजन होता है कि हम इसमें अप्लाई कैसे करें। तो मेन चीज यहाँ पर यही होती है कि आप, क्योंकि ये तो वैल्यूज दी हुई हैं, इन वैल्यूज को आप पुट कहाँ करोगे, इनको पुट करने के लिए आपको ये एक्सप्रेशन चाहिए, है ना। तो आप लिख दोगे कि वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नाउ अब आप इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है, 20। फाइन, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 20 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, 8 दी हुई है। दैट becomes 20 plus 8 twos are 16। ओके, स्टिल नॉट करेक्ट, 36। तो ये वैल्यू तो आई है किसकी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू 36। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे या फिर स्क्वायर को उधर भेज के रूट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। यस, द आंसर विल बी 6। समझ आ गया सभी को, करेक्ट कार्तिक। तनिषा, तो आप, ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी नहीं दी हुई है तो आप कैसे पुट करोगे, आप खुद से जो एक्सप्रेशन दिया है उसका स्क्वायर करके लिख दो कि उसका आंसर एक्चुअली क्या आएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, और फिर उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट, कूल। चलो तो एक और क्वेश्चन। हाफ ऑफ 20, 20 का हाफ बट क्यों करोगे बच्चे आप। ये बुक के क्वेश्चंस नहीं है खुशी, मैं भी नहीं, मैंने भी किसी बुक से देखे हैं, मतलब मैंने नहीं बनाया। ये तुम्हें किसी ना किसी बुक में मिल जाएंगे। सलोनी, 20 का हाफ क्यों करोगे बच्चे। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, बायजन सलोनी कुछ लिखते हैं। ये सोल्यूशन मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ सो डैट कि कुछ समझाना हो तो मैं बता सकूँ। वी हैव दिस क्वेश्चन एंड वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस। इजी सा क्वेश्चन है, अभी आप करके चुके हो इस आइडेंटिटी को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड यू हैव ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू भी है आपके पास। अभी दो तरह से हो सकता है क्वेश्चन, या तो ए प्लस बी का होल क्यूब आप यूज करो बाय टुमारो इवनिंग अक्षत। This question, Kushi. A plus B equals to 9, then AB and AB equals to 7. Find the value of A cube plus B cube. And I'll tell sir कि at least 9th की क्लास को unmute कर दे, so that कि आप पूछ पाओ। I can see कि आपके माइंड में काफी क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशंस को लेकर, एंड टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, तो I'll request him कि at least 9th के लिए वो unmute कर दे।
So what will be the answer? A cube plus B cube. Okay, Ridhima. Okay, Gauri. Okay, Saloni. Okay, Akshat. अक्षत, तुमने डायरेक्ट क्यों कर दिया? आई डोंट थिंक ऐसा आंसर आना चाहिए। स्टिल आई हैव नो आइडिया आंसर है क्या एक्चुअली। संयम, तुम भी जवाब दे सकते हो बच्चे। पार्थ इज नॉट देयर आई थिंक। पार्थ नहीं आया आज। ओके रिधिमा। ओके अक्षत, देखो इतने सारे। ओके ठीक है, चेक करो। बिकॉज तुम्हारा जो आंसर है वो तो क्लियर, बस ऐसा लग रहा है मुझे कि तुमने बस इसका क्यों लिख दिया, इसका क्यों और इसका क्यों, which shouldn't be a solution of this problem. निकिता, 9a² कहाँ से आया बच्चे? a की वैल्यू तो 3a नहीं थी, ना b की वैल्यू 3a थी। कोई बात नहीं खुशी। देखो, क्यूब, दो क्यूब्स वाली दो आइडेंटिटीज, तीन आइडेंटिटीज हो सकती हैं इसमें हमारी इन्वॉल्व एक्चुअली। अब एक बार को तो देखने पर ये लग रहा है कि हम डायरेक्ट इसमें ये आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट कर लें। ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो इसको सब्स्टिट्यूट, बट उसके लिए फिर तुम्हें a² प्लस b² की वैल्यू भी चाहिए होगी। इसके प्लेस पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? यू डोंट हैव a की सेपरेट वैल्यू और b की सेपरेट वैल्यू, ना ही आपके पास a² प्लस b² की वैल्यू है। ओके लेट्स सी। तो आप क्या करोगे, a प्लस b का 9 जो दिया है उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लोगे, ठीक है? यस गौरी, दैट इज आल्सो करेक्ट, उससे भी बताऊंगा भी। सो पहले इससे करके देखते हैं। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab विच इज इक्वल्स टू 81 आया। ab की वैल्यू क्या दी हुई है? 7 दी हुई है। तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू 7 14 इक्वल्स टू 81। तो a² प्लस b² इक्वल्स टू 81 माइनस 14, 11 माइनस 4 7 और 7 माइनस 1, ये a² प्लस b² की वैल्यू है। ये अब आप पुट कर सकते हो, a प्लस बी के प्लेस पर पुट किया आपने 9, a² प्लस b² के प्लेस पर पुट किया 67 और ab के प्लेस पर पुट किया 7। दैट गिव्स अस 9 इंटू 67 माइनस 7 क्या होता है? 60, 540। तो एक तो आंसर हुआ, ये इस तरह से कर सकते हो। या फिर आप यूज कर सकते हो, वी नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है? इसका भी क्यूब करोगे। a प्लस बी, अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस बी 9 के इक्वल है तो दोनों साइड का क्यूब किया, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये भी आइडेंटिटी अनसिम्प्लीफाइड वर्जन होता है, ये भी अगर याद हो तो। एंड 9 का क्यूब 729। नो बिल्कुल भी नहीं खुशी, इसीलिए करके दिखा रहा हूँ। इस आइडेंटिटी से किया तो ये आंसर है, इस आइडेंटिटी से करते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, ए बी की वैल्यू दी हुई है 7 और a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है कितनी? 9, 729। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 21 9 सार कितने होते हैं? 21 9 9 189। तो ये हो गया इक्वल्स टू
I can understand a plus b का cube. Okay. Whichever suits you, जो भी आपको समझ आए. ये कितना आया था 180. तो 9 से 9 0, 12 माइनस 8 4 एंड 6 माइनस 1 5. तो देखो कुछ ही आंसर दोनों ही सेम आया 540. a प्लस बी का होल क्यूब वाला. ओके देखो अगेन करके दिखा देता हूँ. a प्लस बी का होल क्यूब से वी हैव a प्लस बी इक्वल्स टू 9. दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं बिकॉज हमें पता है अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी, है ना. तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी एक ये भी होती है जो छोटा वर्जन होता है उसका, या फिर मैं पूरी लिख देता हूँ. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होती है ना. इसमें से अगर आप देखो इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी, और ये तो ऑलरेडी है. तो ये आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब के प्लेस पर, दिस वन व्हेन रिक्वायर्ड. सो इस केस में मुझे ये कंफर्टेबल लग रही है आइडेंटिटी, मोर कन्वीनियंट देन दिस वन. सो मैंने इसको पुट कर लिया. a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी एंड 9 का क्यूब 729 होता है. इसकी तो वैल्यू हमें चाहिए तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे. 3 के प्लेस पर 3, ab के प्लेस पर ab की वैल्यू विच इज 7 एंड a प्लस b की वैल्यू विच इज 9 equals to 729. Okay, Akshat. Sure. So a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया था 189 आई थिंक. 189 को उधर ले गए, ट्रांसपोज किया तो 729 minus 189, that gives us 9 minus 9 0, 12 minus 8 4 and 6 minus 1 5. Got it? 3 का क्यूब बच्चे दोनों साइड का क्यूब किया ना. a प्लस बी इक्वल टू 9 दिया था तो दोनों साइड का क्यूब करोगे आप, है ना. एक साइड का नहीं कर सकते आप कभी भी, एक साइड का स्क्वायर एक साइड का क्यूब नहीं कर सकते. यू विल हैव टू डू इट बोथ साइड्स. दैट्स व्हाई 9 का क्यूब 729. तो इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये, बट वही मैंने जो बोला था कि आइडेंटिटीज याद होनी इजी है बट आइडेंटिटीज अप्लाई कहाँ करनी है कैसे करनी है ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है. और ये अगर आपको आ गया तो आप कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आइडेंटिटी से रिलेटेड आप कर ही लोगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई करके. तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही. ऐसे कुछ क्वेश्चंस को ठीक है अक्षत ने बोला है तो होल क्यूब किया तो 9 का क्यूब 81 नहीं होता खुशी, 9 का स्क्वायर 81 होता है इसीलिए गलत हो गया. हाँ बच्चे बिल्कुल मैं आज ही प्रपोजल रखूंगा कि अनम्यूट करा जाए, हो जाएगा. फॉरगॉट नहीं बच्चे, ये फॉरगॉट नहीं होता है कैलकुलेशन मिस्टेक. 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब होता है, मेरे से भी हो सकता है कई बार. मैं तुम्हारे सामने मिस्टेक्स करूंगा और तुम मुझे करेक्ट करोगे. जब हम अचानक से करते हैं, जब कोई अचानक से क्वेश्चन दे देता है और करते हैं तो हो जाता है कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स. बट मेन थिंग इज कि उसको नहीं करनी है बिकॉज आपको तो एग्जाम देना है तो आप उसको नहीं करोगे. ओके चलो. तो कल स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर किसी को करना है, ओके निकिता एक बार वहां पर पोस्ट कर देना गूगल क्लासरूम पे. मेरे पास रखे तो बने हुए तो मैं पोस्ट कर दूंगा उन्हें. 12:15 पे अगर किसी को नून में स्टैटिस्टिक्स के लिए ज्वाइन करना है तो यू कैन जॉइन अस. और अक्षत ने बोला है ऐसे क्वेश्चंस के असाइनमेंट एंड निकिता ने बोला है लाइंस एंड एंगल्स और इसका बस ठीक है चैप्टर 1 का. एंड रिधिमा सॉरी तनिषा 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, इसको फिनिश करके फिर 6 स्टार्ट करते हैं दोबारा से. ठीक है ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में आई होप. फिर हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे. यस श्योर चैप्टर 6 का यस ठीक है गौरी. तो चैप्टर 6 चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के ये वाले क्वेश्चंस का ठीक है. एंड प्लीज सबमिट योर फी
संयम, रिद्धिमा, खुशी, प्लीज अपनी फीस सबमिट कर दीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चे। फ्रॉम सेकंड चैप्टर अक्षत। ओके मैंने देखा नहीं, अगर हुआ है तो आई सी। हाँ वो क्यूबिक आइडेंटिटी वाले तो हुए हैं। बाय कार्तिक। क्यूबिक आइडेंटिटी जिसमें 3 क्यूब्स हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी, इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। देखता हूँ मैं कि कौन कौन से हुए हैं। चलो बाय एवरीवन, एंड बताना ईशान का जब रिजल्ट आएगा तो मुझे भी।